17 तारीख को पूरे प्रदेश भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे गन्ने के भाव को लेकर, गन्ने के भुगतान को लेकर एक प्रोग्राम वहाँ पे पंचायत जरूर बनाए। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? गन्ना भाव कितना होना चाहिए? क्योंकि पिछले साल गन्ने की मांग की लेकिन गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। आप लोग तो किसानों की बात कर रहे हैं, एक तरफ प्रदेश में देख रहे हैं आप क्या माहौल हो रहा है। हर आदमी किसी न किसी से प्यार करता है और उसके लिए वही आई लव है। ज्यादा खतरनाक सरकार है ये जो पार्टी है, ज्यादा खतरनाक है। लोग तो जाति और धर्म में बहुत बट गए। वे हमारे साथ संगठन में रहे, उन्हें पार्टी पुर्टी में कहाँ जाना वो अपना निर्णय कर ले। आपके जो बयान है ऐसा कहता है कि सरकार के लोगों को नुकसान करते हैं, विपक्ष को ज्यादा फायदा करते हैं। कमजोर विपक्ष, सोया हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर आज सिसोली में हजारों की संख्या में किसान एकजुट हुए। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के जन्मोत्सव पर आज किसानों ने चिंतन मनन किया और तमाम किसानों की समस्याओं को लेकर आज चर्चा हुई। मेरे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जी है। आज सिसोली में इस वक्त हम मौजूद हैं और किसानों की राजधानी भी सिसोली को चौधरी साहब कहा जाता है। आज क्या संदेश आप लोग दे रहे हैं टिकैत साहब के जन्मोत्सव पर? देखो, संदेश तो ये दिया भाई, जो टिकैत साहब के विचार थे उनको फॉलो करो। उनका सबसे पहले था कि अपनी खेतीबाड़ी में ध्यान रखो, खेत में दवाइयों का इस्तेमाल कम करो, पानी की बचत करो। वे हमेशा कहते थे कि खेती क्यारी छोटी होनी चाहिए। ये नहीं कि बड़े बड़े खेत बना दिए और पानी एक तरफ से चल रहा, कि पानी आने वाले टाइम पे पानी की बहुत समस्या होगी। जैसे वे गए राजस्थान में, बीकानेर नोखा में एक बार गए तो वहाँ पे 1600 फीट से वे पानी उठा रहे थे। हमने भी देखे, वहाँ पे साथ ही थे। तो उनको बड़ा वो रहा कि 1600 फीट से खेती हो जाए क्या, मतलब 1600 फीट पानी है नीचे और वहाँ से उठाकर आप खेती करोगे तो यही हाल यहाँ पे ना हो। तो इसलिए पानी को बचाना चाहिए हमको। खेत में केमिकल कम डालना चाहिए, दवाइयाँ कम डालनी चाहिए। इनका करे आपस में झगड़े फिसाद कम हो गाँव में, उस पर भी काम करना चाहिए कि झगड़े हो गए तो उसको गांव में ही उसको निपटाओ। तो ये सारी चीज़ें बताते थे। आज उन्हीं के उस पर ये सारा विचार कराए। और फसलों के दाम कैसे मिलेंगे, सरकारों की नीयत और नीति क्या है, उस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। गन्ना भाव को लेकर आप लोग जिक्र करते हैं मंचों से, कैसे मिलेगा गन्ने का भाव? क्या आप लोग आगे रणनीति बना रहे हैं? देखो, आंदोलन तो करने पड़ेंगे, बातचीत अपनी करनी पड़ेगी। और इसीलिए हमने 17 तारीख की मीटिंग को पूरे प्रदेश भर में लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी 17 तारीख को पूरे प्रदेश भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे गन्ने के भाव को लेकर, गन्ने के भुगतान को लेकर स्मार्ट मीटर और पुलिस प्रशासन का संगठन के पूर्व जो रवैया है उसके खिलाफ एक प्रोग्राम वहाँ पे पंचायत जरूर बनाए। तो 17 तारीख को हम एक मीटिंग हर हेडक्वार्टर पे किसानों की होगी। अब क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? गन्ना भाव कितना होना चाहिए? क्योंकि पिछले साल गन्ने की मांग की लेकिन गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। अब किसानों से नहीं बढ़ा गन्ने का भाव। तो हमने कहा भाई जितनी सरकार पहले बढ़ाती आई उतना बढ़ा दो। देखो, 400 से ऊपर रहना चाहिए, 450 500 के बीच में सरकार कर दे भाई। 40 रुपये भी लगावे अगर हर साल तो कम से कम 80 रुपया बैठता है। तो 70 में 80 जोड़ लो तो 400 रुपये बैठे हैं, बढ़ा दो। 450 बैठता है, बढ़ा दो। अब बिजली की जो मीटर है, स्मार्ट मीटर को लेकर आप कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर का विरोध भी एक तरह से कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम किसानों की जो ट्वेल है उन पे बिजली फ्री दे रहे हैं। यार
मीटर में को फ्री बिजली कैसे देगी वो नहीं हमको पता चला। भाई आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप मीटर में को फ्री बिजली कैसे जाएगी वो बता दो। फ्री बिजली नहीं जाने की, बिजली का लगेगा चार्ज। आगरा में टोरेंटो कंपनी है, वहाँ पर आप बिजली प्राइवेट हो रही, वहाँ जाकर देख लो। ग्रेटर नोएडा में वहाँ पे बिजली प्राइवेट हो रही, वहाँ देख लो। तो यह बिजली चेक करना चाह रहे हैं या प्राइवेट। आप लोग तो किसानों की बात कर रहे हैं, एक तरफ प्रदेश में देख रहे हैं आप क्या माहौल हो रहा है। कानपुर से, बरेली से लेके कानपुर तक आइलम मोहम्मद का मुद्दा चल रहा है। कहीं तनाव हो रहा है, कोई पुलिस संभल जैसी घटना हो रही है, संभल में अवैध मस्जिद बताकर गिराई। तो सरकार की खुराक है या जब ढिल्ले पड़ेंगे मुस्लिम समाज तो उन्हें कोई ऐसा मुद्दा दे देंगे कि वे बात समझते नहीं। जो सरकार कह रही उसको उस लाइन पे चलना ही नहीं चाहिए। ये जो कुछ भी है या बीजेपी करवा रही, हर आदमी किसी न किसी से प्यार करता है और उसके लिए वही आई लव है। कोई किस परमात्मा को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई अपनी जमीन से प्यार करता है, कोई अपने घर परिवार से करता है। ठीक है, तो भाई सबके लिए सब चीज़ है, तो उसी पे ही काम करना चाहिए। भोजन और भजन ये एकांत की चीज़ है। भजन भी एकांत में ठीक लगे और भोजन भी एकांत में ठीक लगे, वो दिखावे की चीज़ है ही नहीं। चुनाव तो बिहार में है अभी, अब सियासत हो रही है उत्तर प्रदेश में। भाई असर वन लोग को जाएगा। बिहार के लोगों को कोरोना काल नहीं बोलना चाहिए। वही बिहार के लोग थे, यही सरकार थी। मजदूर आदमी जो था वो बॉम्बे से लगाकर पूरे पंजाब और वहाँ से पैदल गया, तो वो बोलना नहीं चाहिए उनको। अपना ध्यान रखें, ज़्यादा खतरनाक सरकार है ये जो पार्टी है, ज़्यादा खतरनाक है। अब 27 का चुनाव भी आने वाला उत्तर प्रदेश में। अब आप लोग किसानों को एकजुट तो कर रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी का समर्थन भी करेंगे क्या? देखो हम पार्टी से तो दूर है, पार्टी वाला ही नहीं कोई है भाई, ना हम किसी को समर्थन करते। लोग तो जाति और धर्म में बहुत बट गए। वे हमारे साथ संगठन में रहें, उन्हें पार्टी पुर्टी में कहाँ जाना वो अपना निर्णय कर ले। जो ठीक है क्या गलत है उसको पता सबको है। अब दूसरे वाले कोई कहाँ से ढूंढ के जावे, वे भी घर में आराम कर रहे। पहले जिस पे भरोसा किया वो साथ नहीं रहे। अब वो अकेला ही क्या कर रहा था यहाँ पे, वो भी अपना ठीक है, जहाँ जा लिया वो भी अपना करो। क्योंकि आपके जो बयान है वो विपक्ष को ज़्यादा फायदा देते हैं, ऐसा सरकार के लोग कहते हैं। आपके जो बयान है ऐसा कहता है कि सरकार के लोगों को नुकसान करते हैं, विपक्ष को ज़्यादा फायदा करते हैं। अच्छा, विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। विपक्ष वालों को आंदोलन करने चाहिए। विपक्ष वाले तो कम से कम इकट्ठे हो, कुछ रोड़ा रुका तो करें। एक लाठी विपक्ष पर नहीं चली, एक आंसू गैस का गोला नहीं चला। कमजोर विपक्ष, सोया हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। हम तो अपने किसान संगठन को चला ले, वही बड़ी चीज है। वोट तो हर आदमी आप अपनी जगह देगा, वो कहीं जाति के आधार पे, कहीं धर्म के आधार पे। और ये जो आई लव वाला मामला चल रहा नहीं, ये चलेगा, ऐसा शांति नहीं होने देने के ये चलेगा। और बस यूँ चला, इनका काम बना। तो आप तो किसान बना ना विकास की जरूरत है ना किसी सड़क की, इसे सारी सड़क को खुदवा दो और ये आई लव वाला चलवाते रहिए और भाई इन्हीं का काम बन जाएगा फिर। हाँ, तो आप लोग तो किसानों की बात कर रहे हैं ना। हम तो आंदोलन की बात करें, किसान की भी करें, आंदोलन की भी करें। हमें तो अपना आंदोलन भी साथ साथ चलाना। हमारे साथ में सब पार्टियों के लोग हैं। जो सरकार को वोट देता है वो भी हमारे साथ में है, क्योंकि ट्रैक्टर तो उसका भी जाएगा। स्मार्ट मीटर क्या उसका मंदी बिजली दे देगा। यहाँ पे बहुत लोग हैं वो दे जी बस देगा, स्मार्ट मीटर ना लगन दे, नहीं तो मर जाएंगे। तो भाई मंदी बिजली की सुकून देने का, आप आंदोलन में हमारे साथ रहो और जहाँ रहना आपको अपना रह लेना, आंदोलन में साथ रहो बस।
शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि किसान जो है आंदोलन से बचेंगे। अब सरकार जिस तरह से 2027 की भी तैयारी कर रही है एक तरह से, और पंचायत चुनाव यूपी में, तो बरेली से लेकर कानपुर तक तनाव की स्थिति, विपक्ष पर भी आरोप है कि वो कहीं सोया हुआ है। ये सारे तमाम मुद्दे, लेकिन किसान इस वक्त अपनी चिंतन मनन को लेकर कार्य कर रहा है। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 सिसोली।